1630 ईस्वी। पुणे के पास शिवनेरी किला, चारों ओर पहाड़, जंगल और सन्नाटा। इसी दुर्ग में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो आगे चलकर भारत के इतिहास की दिशा बदल देगा। नाम शिवाजी। माता राजमाता जीजाबाई, पिता शहाजी राजे भोसले। कहा जाता है जीजाबाई ने भवानी माता से प्रण लिया था, मेरा पुत्र धर्म और स्वराज्य के लिए जिएगा। शिवाजी की शिक्षा किसी साधारण पाठशाला में नहीं हुई, उनकी असली शिक्षा मां की गोद में हुई। रामायण, महाभारत, महाराणा प्रताप और राजा हरिश्चंद्र की कहानियां उनके रक्त में उतर गईं। यहीं उनके मन में एक विचार जन्मा, स्वराज्य, अपना राज्य, जहां अन्याय न हो, जहां प्रजा सुरक्षित हो, जहां धर्म और सम्मान की रक्षा हो। बाल्यावस्था से ही शिवाजी अलग थे। घुड़सवारी, तलवारबाजी, जंगलों में चलना, सब में निपुण। वे मावलों के बीच रहते, किसानों का दुख देखते और अत्याचार को चुपचाप समझते। उसी समय उन्होंने तय कर लिया था, मैं केवल राजा नहीं बनूंगा, मैं रक्षक बनूंगा। 15 वर्ष की आयु में शिवाजी ने पहला साहसिक कदम उठाया। तोड़ना किला बिना बड़े युद्ध के, बिना अनावश्यक रक्तपात के स्वराज्य में शामिल कर लिया। इसके बाद राजगढ़, कोंडाना, पुरंदर, एक एक कर दुर्ग स्वराज्य का हिस्सा बनने लगे। स्वराज्य अब सपना नहीं, हकीकत बन रहा था। बीजापुर सल्तनत घबरा गई। शिवाजी को समाप्त करने भेजा गया कुख्यात सेनापति अफजल खान। अफजल खान ने शांति वार्ता का नाटक किया। स्थान तय हुआ प्रतापगढ़, लेकिन शिवाजी सब समझ चुके थे। मुलाकात के समय अफजल खान ने छिपा हुआ खंजर निकाला, पर शिवाजी सतर्क थे। वागनक और बिछुआ, एक ही पल में अफजल खान मारा गया। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह संदेश था, छल और अत्याचार का अंत तय है। शिवाजी महाराज ने युद्ध की नई परिभाषा लिखी। खुले मैदान की बजाय पहाड़, जंगल और दुर्ग, तेज हमला और तुरंत वापसी। इसी रणनीति को दुनिया ने जाना, गुरिल्ला युद्ध नीति। आज भी दुनिया की सेनाएं शिवाजी की रणनीति का अध्ययन करती हैं। मुगल सम्राट औरंगजेब शिवाजी को सबसे बड़ा खतरा मानने लगा। उसने भेजा शाइस्ता खान। शाइस्ता खान पुणे के लाल महल में ठहरा और फिर आई वह रात जो इतिहास बन गई। शिवाजी अपने चुनिंदा सैनिकों के साथ सीधे महल में घुसे। शाइस्ता खान की उंगलियां काट दी और बिना पकड़े गए लौट आए। यह सिर्फ हमला नहीं था, यह चुनौती थी मुगल सत्ता को। 1666 ईस्वी। औरंगजेब ने चाल चली। शिवाजी को आगरा बुलाया। दरबार में अपमान, फिर नजरबंदी। लेकिन शिवाजी डरने वालों में से नहीं थे। उन्होंने योजना बनाई, मिठाइयों के टोकरों में छिपकर इतिहास की सबसे साहसिक कैद से मुक्ति। औरंगजेब सन्न रह गया। शिवाजी फिर स्वराज्य लौट आए। शिवाजी महाराज केवल जमीन के राजा नहीं थे, उन्होंने समुद्र की ताकत को भी पहचाना। भारत की पहली संगठित नौसेना बनाई। सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग जैसे अजेय समुद्री किले खड़े किए। विदेशी लुटेरों और आक्रमणकारियों को समुद्र में ही रोक दिया। 1674 ईस्वी। स्थान रायगढ़। भव्य समारोह। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। वे बने छत्रपति शिवाजी महाराज। ये सिर्फ ताज पहनना नहीं था, ये घोषणा थी हिंदवी स्वराज्य की। शिवाजी महाराज का शासन न्याय और मर्यादा पर आधारित था। वे महिलाओं का सम्मान करते थे। किसी भी स्त्री को युद्ध में क्षति पहुंचाना कठोर अपराध था। वे सभी धर्मों का आदर करते थे। मस्जिदें सुरक्षित थीं, कुरान का सम्मान किया जाता था। कर व्यवस्था सरल थी। किसानों पर अत्याचार नहीं, राजा प्रजा का सेवक था। 3 अप्रैल 1680 शिवाजी महाराज का देहांत हुआ। लेकिन सच यह है, वे कभी मरे नहीं। वे आज भी हर उस व्यक्ति में जीवित हैं जो अन्याय के सामने खड़ा होता है, जो स्वाभिमान की बात करता है, जो राष्ट्र को सबसे ऊपर रखता है। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल इतिहास नहीं, वे भारत की आत्मा है।